द डिबेट में आपका स्वागत है। बीएसई लिमिटेड ने आप देखिए लगातार 10वीं तिमाही में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। आंकड़े तो शानदार हैं, लेकिन आज का बड़ा सवाल ये है, क्या बीएसई की ये जबरदस्त कामयाबी एक मजबूत एक लॉन्ग टर्म प्लान का नतीजा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चमकते आंकड़े डेरिवेटिव्स बाजार से जुड़े किसी बड़े जोखिम को छिपा रहे हैं? मेरा मानना है कि ये सफलता एक सोची समझी और विविध रणनीति का परिणाम है। और मैं कहूंगा कि इन शानदार आंकड़ों के पीछे मतलब अगर आप थोड़ा गहराई से देखें तो मार्जिन पर दबाव, अधूरी जानकारी और कुछ ऐसे सवाल छिपे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, 40% की सालाना राजस्व वृद्धि कोई मजाक नहीं है, और ये सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा। कोलोकेशन सर्विसेज से कमाई बढ़ी है, नई कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, और तो और एसएमई प्लेटफॉर्म पर भी 650 से ज्यादा कंपनियां हैं। यहाँ मुख्य बात सिर्फ 40% की वृद्धि नहीं है, बल्कि ये है कि बीएसई ने अपने कारोबार को कई दिशाओं में फैलाया है। घरेलू निवेशक, खासकर एसआईपी के जरिए बाजार में जो भरोसा दिखा रहे हैं, वो एक मजबूत आधार तैयार करता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन उस 40% की वृद्धि का असली इंजन क्या है? सीईओ ने खुद माना है कि राजस्व में ये जो उछाल है वो मुख्य रूप से डेरिवेटिव्स से आया है, और यहीं पर जोखिम की घंटी बजती है। पूरी बहस इसी पर टिकी है कि ये डेरिवेटिव इंजन, क्या ये एक अत्याधुनिक जेट टरबाइन है या एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब? क्योंकि इसकी कमाई बाजार की अस्थिरता पर निर्भर करती है, जो कंपनी के काबू से बाहर है, और इसका असर मार्जिन पर भी पड़ा है। अच्छा, आप जोखिम की बात कर रहे हैं तो कंपनी के नए कोर सेटलमेंट गारंटी फंड यानी एसजीएफ की जो योगदान नीति है उसको देखिए। ये एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। इस नीति का मतलब है कि बीएसई हर तिमाही अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अलग रखेगी। इसका लक्ष्य एक बफर बनाना है, ताकि अगर एसजीएफ की कोई बड़ी अचानक जरूरत आन पड़े तो उसका असर किसी एक तिमाही के मुनाफे पर न हो। ये उतार चढ़ाव को रोकने की एक प्रोएक्टिव रणनीति है। आप इसे प्रोएक्टिव कह रही हैं, मुझे तो ये बिल्कुल रिएक्टिव लगता है। एसजीएफ मतलब वो सेफ्टी नेट फंड है जो बाजार में किसी बड़े डिफॉल्ट के मामले में निवेशकों की रक्षा करता है। लेकिन ये नई पॉलिसी सितंबर में ही क्यों शुरू हुई? ये हाल की बाजार गतिविधियों की एक प्रतिक्रिया जैसा लगता है, कोई सोची समझी रणनीति नहीं। और ये जो 150% का लक्ष्य रखा गया है वो एक आंतरिक गणना है। इसे आय को सुचारू बनाने का तरीका कहा जा रहा है, लेकिन असल में ये पारदर्शिता को कम करता है ना? चलिए, एसजीएफ पर हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन जब आप जोखिम की बात कर रहे हैं तो हमें विकास की विविधता पर भी बात करनी होगी। बीएसई सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं है, और यही इसकी असली ताकत है। कोलोकेशन से राजस्व पिछली तिमाही के 27 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़ हो गया। Q2 में 97 नई इक्विटी लिस्टिंग्स हुई। ये साफ दिखाता है कि कंपनी के पास कमाई के कई स्रोत हैं। हाँ, 97 लिस्टिंग हुई हैं, ये अच्छी बात है। पर एक मिनट, क्या आप ये बता सकते हैं कि इन 97 लिस्टिंग से हुई कमाई डेरिवेटिव से हुई 794 करोड़ की कमाई के मुकाबले कितनी है? असल कहानी तो उसी तुलना में छिपी है। जब तक डेरिवेटिव्स पर इतनी भारी निर्भरता रहेगी, तब तक विविधता की बात थोड़ी खोखली लगती है। भविष्य के विकास के लिए निवेश तो करना ही पड़ता है। जो 300 करोड़ से ज्यादा का पूंजीगत व्यय हुआ है, सीईओ ने साफ किया है कि ये बढ़ते व्यापार को संभालने के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में लगा है। ये भविष्य की तैयारी है, एक जरूरी निवेश। बात तो सही है, मगर एक एनालिस्ट ने कॉल पर बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया था कि 6 महीने में 313 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, और उस समय इसका कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया। ये कहना कि जानकारी बाद में ऑफलाइन दी जाएगी, इतनी बड़ी रकम के लिए काफी नहीं है। निवेशकों के लिए आप समझिए, इस तरह की अस्पष्टता चिंता का विषय होती है। संक्षेप में कहूं तो बीएसई के नतीजे एक मजबूत और विविध व्यापार मॉडल को दिखाते हैं। एसजीएफ नीति जैसे जोखिम प्रबंधन के उपाय और भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, ये सब एक स्थायी विकास की नींव रखते हैं। और मेरा निष्कर्ष ये है कि राजस्व के आंकड़े भले ही आकर्षक हों, लेकिन डेरिवेटिव्स पर अत्यधिक निर्भरता, मार्जिन पर दबाव और एसजीएफ नीति व भारी पूंजीगत व्यय को लेकर जो स्पष्टता की कमी है, वो ये बताती है कि आगे की राह शायद उतनी आसान ना हो। जाहिर है, दोनों पक्ष अपनी जगह मजबूत हैं। ये साफ है कि बीएसई एक ऐसे मोड़ पर है जहां शानदार विकास के साथ साथ गंभीर रणनीतिक चुनौतियां भी हैं।
बिल्कुल। और इन रणनीतियों के दीर्घकालिक प्रभाव को समझने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज में और भी बहुत कुछ है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है।